में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो गई है। इसके बाद संभावना यह जताई जा रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जाएगी। इसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सरकार का समर्थन इसमें किया है। उधर उत्तराखंड सरकार ने साधु संतों की राय के अनुसार फैसला लेने की बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर मुसलमानों की एंट्री को बैन करना सही है? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर वो सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि हिंदुओं का तीर्थ स्थान क्यों नहीं आ सकते मुसलमान? दूसरा सवाल ये कि सनातन आस्था का दरबार क्यों हिंदू मुस्लिम वाली तकरार? और तीसरा सवाल ये कि हिंदू तीर्थ स्थानों में मुस्लिमों के प्रवेश। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि तीर्थ स्थानों में मुस्लिमों की नो एंट्री का प्रस्ताव क्या सही है? इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से। और अब तमाम खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करवा दूं। स्वामी दर्शन भारती जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शमूम कासमी जी भी इस वक्त मदरसा बोर्ड से खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर बतौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और सबसे पहले कासमी जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि क्या यह फैसला सही है, उचित है? क्योंकि मैं मदरसा बोर्ड की, आपके खुद की बात करूं, मैं यहां पर वक्फ बोर्ड की बात करूं, मैं दारुल उलूम की बात करूं, इन्हें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, देखिए हिमानी जी, सबसे अहम बात तो ये है कि जो वहाँ संतों ने एक अपनी डिमांड रखी है, तो उस डिमांड को वहाँ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उनका जो वर्जन है वो ये है कि हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और जो डिमांड है, अगर वो डिमांड ठीक है तो उस पर जो कानूनी जो संवैधानिक चीज़ है उसके ऊपर अमल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने कानून आए हैं, जबरन धर्मांतरण हो, नकल विरोधी हो, और इसी तरह से जब जो यूसीसी हो, कोई भी कानून किसी भी धर्म से नहीं टकराता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी निष्पक्षता के साथ बिल्कुल निष्पक्ष तौर से इन तमाम चीज़ों को लागू कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध कर रहे हैं, वरना धार्मिक क्रियाकर्मों में आपको मुसलमानों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि दारुल का, देवबंद का भी यही वक्तव्य है, उनका भी यही मंतव्य है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कोई भी कार्य असंवैधानिक नहीं है। और जो बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के यहाँ जो धाम है या अन्य धाम है या महाकुंभ है, उन तमाम धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उससे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। और क्यों दूर रहना चाहिए? इसलिए कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक कालनेमी ऑपरेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ, और उस कालनेमी ऑपरेशन में उन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसमें कोई धर्म नहीं देखा गया। जो भी कालनेमी यानी भेष बदल के रहते थे उन पे कार्रवाई हुई। आप ये कह रहे हैं कि ये बात आस्था की है, इसमें मौलिक अधिकार जो है कि यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, दरअसल वो मामला नहीं है, वो नहीं है। सही समझी हूं मैं, आपका कहने का यही मतलब है। तो फिर रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी, क्या आपत्ति है? दारुल उलूम ये कह रहा है कि हाँ भाई नहीं होना चाहिए, मदरसा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो ये कह रहा है, तो फिर आपको क्या आपत्ति है? बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी जी। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो, आप ही फैसला कर रहे हो, आप ही कानून बना रहे हो, सब तो आप ही कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? जहां तक शमून कासमी साहब की बात है, तो अगर पूरे उत्तराखंड में मुसलमानों को जाने से रोक दिए जाए तब भी ये धामी साहब की तारीफ ही करेंगे। तो उनकी बात तो नहीं है। लेकिन देखिए, जहां तक गलत बात कर रहे हो, इसकी बात है कि धार्मिक मामलात हैं, तो धार्मिक मामलात में तो कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, कश्मीर में आप जाके देखिए, मुसलमान ही लेकर के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो सामान बनाने का काम करते हैं, वो मुसलमान करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये आखिर खतरा क्यों आ गया अचानक? सुनिए ना, आप इससे पहले कि आगे बढ़े, मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए। किसी भी धार्मिक स्थल का मूल उद्देश्य क्या होता है? श्रद्धा एवं भक्ति होती है। आपकी श्रद्धा क्या उसमें है? आपकी श्रद्धा है गंगोत्री जाने में, आपकी श्रद्धा है केदारनाथ जाने में, आपकी श्रद्धा है वहां पर जाकर पूजा अर्चना करने में? देखिए एक चीज समझ लीजिए, क्या आपको लग रहा है? नहीं, एक मिनट, इससे पहले जो लोग जाते थे
हाँ, उनकी श्रद्धा रहती थी। आज ये क्यों अचानक ये ख्याल आया कि लोगों को रोका जाए? ये प्रोपगंडा क्यों किया जा रहा है? कि उनको पवित्रता भाई बनाए जिसकी रखनी श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं जाता था। शोर मचाने की क्या जरूरत है? आज भी जिसकी श्रद्धा नहीं होगी नहीं जाएगा। शोर क्यों मचाया जा रहा है? प्रोपगंडा क्यों किया जा रहा है? ये क्यों बार बार हिंदू खतरे में आ जाता है? क्यों बार बार जो है इस तरीके की चीजें खतरे में आती हैं? अरे भाई कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, बिना वजह शोर मचा रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कौन जा रहा है? क्यों जाएगा? कोई नहीं जाता है। एक सवाल ये कि उन्होंने डिमांड रखी। मैं आपको बता दूं, रिजवी साहब एक मेरा सवाल का जवाब जैसे दीजिए। महाकाल मंदिर है, मैं होकर के आया, मैं आपको बताऊं तो ऐसे जाने पे तो हिमानी जी भी जा सकते हैं, हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, उस पे कोई आपके ऊपर प्रतिबंध वहां मैं थोड़ी है। होकर के आया। इसी तरीके से मैं आपको टूरिस्ट के कोई प्रतिबंध जब नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉरेनर आते थे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे संगम भेजा जाता था उनके साथ कि आप चले जाइए, आप जानते हैं यहाँ के चीजों को। मैं उनको लेके जाता था, तो ये माहौल हुआ करता था। हाँ, अभी प्रयागराज में जब हुआ था पिछले साल, और जब भगदड़ मची तो वहाँ पे सारे जो है श्रद्धालु कोई मस्जिद में ठहरा था, कोई मदरसे में ठहरा था। तो ये तमाम चीजें होती हैं। ये पूछा और मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि गर्भगृह में और जहाँ ये धार्मिक, अरे तो कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। जा कौन रहा है? उसी के ऊपर कैसे जाएगा? क्यों जाएगा भाई? वो अरे तो शोर कोई नहीं जाता है, तो शोर खुद ही मचा रहे हैं बिला वजह। नहीं अभी मैं बंद कर दीजिए ना। कौन मना कर रहा है? बंद कीजिए आप, मत जाने दीजिए। दे रहा हूँ हरिद्वार में 2 नौजवान गए और उन्होंने जाकर के अरबी लिबास पहन के शेखों के लिबास में वो गए, और जाने के बाद उन्होंने वीडियो बनाई। कहाँ? वहां जाकर के जो हर की पौड़ी है। तो अब आप बताइए कि अगर इन एहतियात का तो फायदा मुसलमानों को ही होगा। क्यों दिया इस तरीके से? नहीं, वीडियो बनाई, कौन लोग थे, क्या था उनका ने जो बात की, जिन्हें कहा, मैं कह रहा हूं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शोर मचाने कौन सी ऐसी बात है कि हम संविधान में कानूनी चीजों के ऊपर हम गौर कर रहे करने की हैं, और जरूरत जो है, डिमांड है उस पर हम गौर कर रहे हैं। शाही जामा मस्जिद में सारे लोग जाते हैं, और डिमांड की जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। ठीक है, अब एक ओपनिंग कमेंट हाजी नाजिम और स्वामी दर्शन जी भी वेट कर रहे हैं। मत किसी को जाने दीजिए। रिजवी साहब आ रही हैं। स्वामी दर्शन जी, ये कैसे तय किया जाएगा? अगर एक सेकंड रिजवी जी, ये सबका स्वागत है। अब दरगाहों के बारे में बात करते हो, वहाँ कीमती जमीनों के ऊपर दरगाह बना दी। अगर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें हटाया, ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हो। एक ओपनिंग रिमार्क स्वामी जी का भी आ जाए, स्वामी जी का भी आ जाए। रिजवी साहब, अभी यही खत्म नहीं हो रही है डिबेट। हम एक बार जरा स्वामी जी का भी यहाँ पर रिएक्शन ले ले। स्वामी जी, लेकिन ये तय कैसे होगा? आप कैसे पता करेंगे? आप एक एक का आधार कार्ड चेक करेंगे? कैसे होगा ये? देखो, बहुत साफ बात है, बड़ी साफ सी बात है कि इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है, आस्था का प्रश्न है। ठीक है, देखो, हम 8-10 साल से लगातार ये मांग करते चले आ रहे थे कि हमारे जो बड़े धार्मिक स्थल है वहां पर गैर हिंदू न जाएं। ये हमारी मांग थी। जब हमारी ये मांग थी, आज सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अगर कोई बयान दिया तो वो स्वागत योग्य है और जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, एक बात बड़ी साफ है, ये देवभूमि है, ये गंगा का मायका है, ये शिवलोक है, ये सब ध्यान रखे इस बात को। ये सनातन धर्म का उद्गम स्थल है, तो इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं मुसलमान समाज को भी आगे आना चाहिए। नहीं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हमें देवभूमि के धार्मिक स्थलों में नहीं जाना चाहिए। भाई, गाय खाने के अनुयायी जो हैं उनको भी बैन किया जाना चाहिए। ये कह देना चाहिए ना कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू। देखिए देखिए मैडम, बात सुनो। गैर मुस्लिम का, गैर हिंदू का मतलब है मुस्लिम। बौद्ध हमारे साथ है, बौद्ध हमारे से निकला हुआ है, सिख समाज हमारा है, पर जो मुस्लिम समाज हमारे रीति रिवाज से परहेज करता है, जो मुस्लिम समाज गंगा में वजू करता है और हम आचमन करके, तो कम से कम उस समाज को, उन लोगों को, ठीक है, भद्र केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस देवभूमि के पवित्र स्थलों में नहीं तो जाना ये सिर्फ चाहिए। लोकल है, गरीब गुरबा, ये उसी मुसलमान के लिए है ना। क्योंकि सुनिए ना स्वामी जी, हर साल केदारनाथ सारा अली खान जाती है, सैफ अली खान की बेटी है, उसको भी रोका जाएगा,
उसको तो किसी ने नहीं रोका आज तक। उसके जब वो वहां पर पहुंचती है तो उनके वहां पर पहुंचने पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है ना। मैं कह रहा हूं कि सैफ अली खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, सारा अली खान हर साल जाती है केदारनाथ, जाकर दर्शन करती है, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। कासमी साहब यहाँ पर बैठे हैं मदरसा बोर्ड के। हाँ मैडम, हम पहले से मांग करते रहे। हाँ हम पहले से मांग करते आए हैं। एक बार तुंगनाथ मंदिर में सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा शेख चले गया था, हमने उसका भी विरोध किया। ये जनता का विरोध है। अगर सरकार इस बात को मानती है और करती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीकेटीसी का जो संविधान है उसमें गैर हिंदू उसके अंदर कोई भी पदाधिकारी नहीं बन सकता। ठीक है, तो बाकी लेकिन हमारे आपके लिए मतलब गैर हिंदू से आपका मतलब सिर्फ मुसलमानों से है। उसमें आपने कहा है ना तो जैनी उसमें है, मतलब सिख हो, बौद्ध हो, मतलब आप उन्हें अपना ही हिस्सा मानते हैं। तो फिर जो उनका त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो भी आप पढ़ते हैं? नहीं, ना सिख है ना जैनी है। हाँ बिल्कुल सही कहा। नहीं, आपने कहा ना कि वो आप ही का हिस्सा है, तो जो उनका त्रिपिटक ग्रंथ है वो आप पढ़ते हैं? देखिए, उसे मानते हैं? ऐसा है, वो हम ग्रंथ पढ़े, देखिए ऐसा ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, पर हमारा मानना है कि भगवान बुद्ध हमारे लिए भी पूजनीय हैं। हम पूछते हैं, उनको मानते हैं। और सिखों के जितने भी गुरु लोग हुए उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए हमेशा कार्य किया। तो वो धर्म हमसे, वो धर्म नहीं पंथ है, वो हमसे अलग कैसे हो गया? अच्छा, अब आप देखिए, तभी तो हम गंगा का आचमन करते हैं। तो सवाल पूछा स्वामी और जी, मुस्लिम समाज वजू करता है। हाँ। तो अंतर है या नहीं? अच्छा ठीक है। हाजी नाजिम साहब आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी हाजी नाजिम साहब। हाँ हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यहाँ पर अभी एक बात उठी थी जिसमें मुझे बड़ी आपत्ति हुई। इन्होंने कहा ग्रंथ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं मेरे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर अभी करी गई है। भाई ग्रंथ पढ़ेंगे वो तभी तो धर्म का पता चलेगा उन्हें। अच्छा। और आप तो खुद ही कह रहे हैं कि ग्रंथ पढ़ने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और रही बात यहाँ पर दूसरे, अब हम आपके मेन टॉपिक की, भाई आपने कहा कि यहाँ पे गंगोत्री में मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से बैन कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है साधु संतों से कि यहाँ मुस्लिम समाज नहीं आएगा। मुस्लिम समाज कौन जाता है वहां पे? सिर्फ और सिर्फ वही मुस्लिम समाज के लोग हैं जो वहां पे बिजनेस करते हैं। यानी कि ये लोग किसने रोक लगाई है हाजी साहब? उस पर थोड़ा ना किसी ने रोक लगाई है। बैठे हुए यहाँ पर कासमी साहब, बैठे हैं यहाँ पर कासमी साहब, लेकिन आपको गृह के भीतर क्यों जाना है? आप जाकर पूजा करेंगे वहां पर। टॉपिक को समझ तो ये तो आपका इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता है ना इसकी, या देता है? मुझे आपसे समझने की जरूरत अभी तो स्वामी जी के बारे में तुमने गलत मैसेज मत दीजिए ना अपनी कम्युनिटी को, गलत मैसेज मत दीजिए। सारी बातें कर रहे हो, पहले विषय तो समझ लो भाई। अरे मुफ्ती साहब, मुझे आपसे समझने की जरूरत नहीं है। बोलोगे आप इतना आहत क्यों हो रहे हैं? वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, सुनिए ना हाजी नाजिम साहब, आप इतना आहत क्यों हो रहे हैं? वो सिर्फ ये बता रहे हैं, ओहो उन्होंने कहा कि घोड़े खच्चर, ठीक है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दुकान जो भी लगाने वाले वहां पर जो भाई है वो मुस्लिम भाई ही है, वही करते हैं वहां पर, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो ये कह रहे हैं। हाँ सुन लीजिए हिमानी जी, सोचेंगे उस विषय में भी, उस विषय में भी सोचेंगे। ये जरूरी नहीं, सोचेंगे उस विषय में भी। अरे मुझे पता थी क्योंकि मुस्लिम समाज के जिस तरीके से बिजनेस को लेकर बायकॉट की बातें चल रही है, हाजी नाजिम खान अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग अगर खच्चर का या सामान का काम करते हैं, भाई वो अपने किसी भी अपने जो पहले तो ये है कि तुम मुस्लिम समाज के लिए खुद ही परेशानी का जरिया बन रहे हो उसी बात पर समझने की, जब तुम समझोगे नहीं तो बोलोगे क्या? मैसेज दे रहे हैं आप, गलत मैसेज दे रहे हैं हाजी साहब। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, भाई आपको भी अपनी धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, आपकी परंपरा हो, आपकी जो भी संस्कृति हो, तो फिर सनातनियों को भी या सनातन को भी अपनी परंपरा अपनी संस्कृति बचाने का हक है कि नहीं है? देखिए सुन लीजिए, बिल्कुल तो वही कर रहे हैं बिल्कुल हिमानी जी, वो किसी को ना आने दें, सबको रोक दें। मैं स्वागत कर रहा हूं, हमारे इमाम बाड़ों में आए, हमारे इमाम बाड़ों में आए, हमारी खानकाहों में आए, हमारी दरगाहों में आए, हमारी मज़ारों पे आए, हमारी मस्जिदों में आए, सबका स्वागत है। मैं तो सबका स्वागत कर रहा हूं। अच्छा। और वो उनको मुबारक, उनको वहां पे मंदिर पे रोका जाना मुबारक हो। और कोई, मैं खुद अपील कर रहा हूं तमाम मुस्लिम भाइयों से कि बराए मेहरबानी जहां आपको रोका जा रहा है बिल्कुल आप मत जाइए, मंदिर में आप न जाइए, आपके लिए मस्जिद है, आप मस्जिद जाइए, मस्जिद में नमाज पढ़िए,
रोजा रमजान आ रहा है, रोजे रखिए। आप वहां क्यों जा रहे हैं? मैं भी आपकी तरफ से हिमानी जी अपील कर रहा हूं, मैं भी अपील कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी तमाम मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि बिल्कुल आप मंदिर मत जाइए, आपके लिए मस्जिद है वहां जाइए, बिल्कुल ठीक वहां बात है नमाज भाई, पढ़िए, वहीं रोजा किसी खोलिए, गैर के धार्मिक वहां स्थल पर इफ्तार जाकर कीजिए, आपको बिल्कुल क्या मत जाइए मिलेगा? जहां आपको हाँ। रोका जा रहा है। हाँ। मैं और वो बुत परस्ती, ठीक है, आप कुछ यहाँ पर बिल्कुल कहना ये है। स्वागत योग्य बात है, इसका स्वागत हम भी करते हैं। हाँ। नहीं देखिए, काश्मीर। एक बात ये है कि यहाँ रीज़न जो है, इतने रीज़न हैं कि भाई सुरक्षा का भी रीज़न है। वहाँ बहुत सारे लोगों ने जो बात की है उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम हुई है। चाहे आप कुछ भी कह लें उसे, आप कोई भी रीज़न दे लें, और सरकार उन तमाम चीज़ों को पर विचार करेगी जो संवैधानिक लेकिन कोई काश्मीर जी, कम्युनिटी वहाँ बदनाम नहीं संविधान हुई का है। राज है। लेकिन जो सवाल हर जगह यहाँ शर स्वामी जी पसंद से होते था हैं, ना, कोई एक सेकंड बदनाम नहीं ऋषि जी, होती। एक सेकंड, नकाब पहन करके पहले लोग तो- बदतमीजी कर रहे हैं, कहीं पहले- सुरेश बदतमीजी कर रहा है, पहले तो कहीं जरा- नरेश बदतमीजी कर रहा है। अरे नहीं, पहले तो रिजवी- ये है कि जब बोलते हैं तुम्हारे बीच शर में कोई नहीं पसंदी तो हर बोलता है। जगह शर पसंदों को अरे तो पकड़ना ये पुलिस की सबसे बड़ा इंतजामी तो शर जिम्मेदारी यही है है कि पूरी एक कम्युनिटी कैसे किसी- बदनाम हो गई? आप किसी- बदनाम हो गए नहीं? पहले शमूल बात- काजी साहब आप बदनाम हो गए? अरे पहले बात को आप समझो बदनाम तो हो गए आप क्या? तुम कैसे पढ़े लिखे हो, इससे छोड़ दीजिए, इस्लाम फिर बदनाम उत्तराखंड करा रहे हो इतनी भाई। बदनामी करा मुसलमानों रहे की तो- पूरी कम्युनिटी का बदनामी का जरिए आप बन रहे हैं। आप बात को नहीं सुन रहे हैं। पहले अरे सुनिए बात इस्लाम को। आप बदनाम मैं करा रहे आपसे हो। पूछ रहा हूँ, पहले हम बात जरिए सुनिए नहीं बन जरा रहे, सा। कह रहे हो कि दो लोगों से हाँ, इस्लाम बदनाम हो गया, अगर तुम जाके कम्युनिटी लिबास जाके बदनाम हो बदल गई, के कैसे हो जाओगे, गई अपना भाई? नाम बदल के तुम करोगे, अब तक शर कितने पसंद लोगों हर ने, जगह अब होते मुझे हैं। बताइए एक कितने मिनट में लोगों ने यहाँ नाम पर बदल रोक के दूं। किया है। मुमताज आलम रिजवी, एक सेकंड काश्मीर जी, मुमताज आलम अरे रिजवी, शर सुनिए ना, पसंद हर सुनिए ना, जगह होते हैं ना, सुनिए तो शर पसंदी रिजवी से साहब, कम्युनिटी रिजवी शर साहब, पसंदों को तो होती है। रोका जा रहा है। रिजवी साहब, बैन का निर्णय किसी समुदाय के विरोध में नहीं है, पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। ये एक तो शांति, रोके ना शर पसंदों को, कह दे। हाँ, मैं हमेशा आपको ये रोका बता जाता रहे, दूं फिर कि नई बात क्या है? अरे सनातन शर धर्म पसंद जो को है रोकना वो हमेशा तो रहा है। विश्व के कल्याण की बात करता है, और कोई संत ऐसा नहीं है जो नफरत करता हो। मैं आपको बता दूं, आप लोग बैठ करके अनर्गल बातें करते और हो, इस्लाम जितने क्या संत करता हैं, है? और नहीं, इस्लाम क्या देवभूमि करता है? देवभूमि के आप आचरण इस्लाम को के आप बारे में जैसे बताइए लोगों ना, ने आप तो अगर मुफ्ती हैं। अगर खंडित करने का आप प्रयास संत हैं करेंगे क्या तो कि हम आप भी खड़े होंगे सनातन आपके धर्म खिलाफ। के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि आप आपको लोग भी तो गुमराह भगाया करते गया हो। एक जगह से। जब मुख्यमंत्री जी का शमूल नाम काजी आता है, हमारे साहब, मुख्यमंत्री आपको भी ने तो एक जगह कानून गुमराह लेकर के किया आए, है। यूसी से आप फिर भी कहते हो आप मुसलमानों वहीं के घुसे खिलाफ हुए है, हो। जबरन धर्मांतरण मुफ्ती कहते हैं हो, मुसलमानों आप के इस्लाम खिलाफ है। बताओ। आप इस्लाम कोई आपको और क्या पैगाम देता कोई है कि नकल नहीं, विरोधी सनातन कानून बताने होता है तो वाले कहते हैं बाबा जी है मुसलमानों तो। के खिलाफ है। अरे ये कहाँ मुसलमान करते रहते सनातन हो? के बारे में बताने के लिए वहाँ साधु जी नहीं, मौजूद है, संत मैं आपको मौजूद ये है, बता रहा हूँ कि शंकराचार्य मौजूद है। अरे आपका क्या काम है? देवभूमि का जो उनके आचरण अंगने है में वो तुम्हारा क्या काम है? अतिथि देवो भव का है, वसुदेव कुटुंबकम का है। वो कहीं मुसलमानों से नफरत का नहीं है। ये आप लोग गलत उसके गलत बिल्कुल, सिमत में ले बहुत जाते हो। बहुत स्वागत है। कोई मुसलमान न जाए, मैं तो कह रहा हूँ किसी ठीक है, मुसलमान स्वामी को जी। जाने की जरूरत ठीक नहीं है, है, मत जाए वहां पे, इसीलिए मैं कह तो रहा हूँ। इसीलिए तो और संतों आप की भी डिमांड जो है है। मुफ्ती हैं, आपने इस्लाम की तारीफ सीखी है। इस्लाम अमन का मजहब है, ये बताइए। सनातन क्या है, उसके लिए शंकराचार्य जी वो अरे बताएंगे। इस्लाम आपको बताने की इस्लाम और जरूरत नहीं है। सनातन आपकी जो इस्लाम और जिम्मेदारी सनातन वो में तो पूरा बहुत सिमिलरिटी है, मगर तुम्हारे आप जैसे लोग सनातन बताने का नहीं देते ना। एक्सप्लेन मत लेकिन कीजिए, सब अगर उन्होंने जानते वो हैं। बता मैं ये कह दिया रहा हूं तो कि रिजवी जब ये साहब बात आएगी इसमें हम इतनी कहेंगे आपत्ति अरे क्या है तो है? सिमिलरिटी, हम पहला जानते ज्ञान हैं। वेद है, तो आप हम कहोगे जानते हैं वेद कि का आप देखिए ना, सिमिलरिटी है। भेदभाव तो आप ये खुद आप कहोगे। कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और अंतिम वाणी कुरान है। नहीं, दोनों का अरे मूल हम एक तो है। कह रहे हैं, कुरान जब तुम कहता पढ़ते है, नहीं हो, लिखते क्या नहीं हो, तो मेरे क्या अभी करोगे? इनसे कह दो कि आया तमाम उसमें जितने अव्वल अल्लाह नूर उलूम है, पाए, इसमें कुदरत के शामिल सब कर लिए बंदे, गए, तमाम और एक अज्ञान को इसमें ब्रह्म शामिल द्वितीय है। एक नाचते फाइनल हैं। तो कमेंट जरा कहते स्वामी हैं। जी से, स्वामी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। स्वामी जी, क्योंकि मुझे हमारे रैप अप जैसे करना है, अरे सब बस समय यही की थोड़ी सी रट कमी है। करके रिजवी साहब, यही रिजवी रट साहब, लो। रिजवी साहब, अब स्वामी यही जी, स्वामी ज्ञान जी, दो। हिमानी जी मुझे बोलने नहीं दिया स्वामी गया। जी, स्वामी जी। मुझे अपनी बात रखी नहीं गई। आज मुझे बड़ा दुख है कि आज आपने मुझे बोलने नहीं दिया, और मैं चुपचाप बैठा हुआ देखिए, रहूंगा। यहाँ पर- हाजी साहब, एक देखिए, सेकंड, हाजी साहब। काश्मीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर मुस्लिम बिरादरी आज हीन भावना में है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, हमारे ऋषियों की भूमि है। पहली बात तो स्पष्ट है, यहाँ पर एक तो मजार नहीं बननी चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ये देवभूमि है, इसका सम्मान जी, हर लेकिन मुस्लिम ये- समाज को करना लेकिन चाहिए, ये जो हर व्यक्ति को मुसलमान करना चाहिए। सदियों से रह रहे यहाँ पर हैं, लव वर्षों जिहाद से चला रह रहे करके, हैं। एक पल लैंड के लिए जिहाद वो चला अछूत हो गए करके, क्या? पूरा हिंदुस्तान लेकिन वो है, एक पल आपको के लिए, पता है एक पल क्या? में अछूत हो गए क्या? हाजी साहब, ठीक है, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। अरे लेकिन भाई, क्या ये एक तो पल में मैं वो कह रहा हूँ अछूत हो गए? हमारे यहाँ का वो सैलानी हो देखिए, गए, देखिए, वो क्या है? वो आप क्या पूरी है? बात मैं तो ये सुनते नहीं समझना है। चाह रही हूँ। हाजी साहब, आप हाजी पूरी साहब। बात सुनते नहीं है। हाँ। देखिए, ऐसा है कि देवभूमि का मुसलमान
बहुत अच्छा था, हाँ था, बहुत शांतिप्रिय था देवभूमि का मुसलमान। देवभूमि का मुसलमान हमारा अंग है,
क्योंकि वो हमारी सनातन संस्कृति का कभी भी अनादर है। नहीं करता। ठीक है, उसने कभी किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ा, हाँ। ना लव जिहाद चलाया। ठीक ये है। जब से बाहर के मुसलमान उत्तराखंड में आए, ठीक है, हाजी लव साहब। जिहाद, लैंड जिहाद, हाँ, ठीक स्मैक है जिहाद, स्वामी जी, आपकी इस सबसे बात पर आगे क्विक इन्होंने। रिएक्शन ले लूं हाजी इन्हें साहब तो भगा देना चाहिए फाइनल कमेंट हाजी साहब। अब तो स्पष्ट कर दिया ना स्वामी जी ने। हिमानी जी, जब मुझे बोलने देने की परमिशन अबे ही आप नहीं है, ये जवाब कहकर देने की, वक्त तो मैं जाया क्या कर रहे हैं, वक्त नहीं, जाया कर रहे हैं नहीं, हाजी ना, साहब। हाँ। भैया बता दीजिए आपके शो में जम्मू मुझे काश्मीर कितने साहब कहाँ मुश्किल के से पूछिए, ये 5 से उत्तराखंड 10 के हैं कि सेकंड यूपी के बात हैं? रखनी गई है, मगर मुझे आज बड़ा दुख हुआ, मुझे जम्मू डिबेट में काश्मीर मुझे साहब अपने कहाँ मुस्लिम के? समाज की बात नहीं रखने दी गई है। लेकिन मैं फिर भी हिमानी जी आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम नौजवानों से कहूंगा कि जहां पर भी आपको रोका गया है, आप बिल्कुल ना जाए। अब भाई अपने मस्जिदों की तरफ आए बिल्कुल और ठीक बात मस्जिदों है। में आप तालीम हासिल करें और भारत के संविधान को आप लोग पढ़ें। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जो लोग नफरत फैलाने का एजेंडा लेकर बैठे, उनका सिर्फ एक ही जवाब है, आप अपनी मस्जिदों की तरफ है। मुस्लिम समाज वापसी लौट कर चले आए। इतना ही मैं कहूंगा बस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम शब्दों में अपनी पूरी बात को यहाँ पर कह दिया। बहुत शुक्रिया, समय चूंकि इतनी इजाजत दे रहा है आप सभी मेहमानों का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।